हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के NCERT बोर्ड से इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड। ईश्वर के लिए एक पत्र, रिटन बाय G.L. फ्यूंट्स, जिसको G.L. फ्यूंट के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर लिया है तो आपको थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। स्टोरी पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास जो है पर्वतों को हिला सकता है। माउंटेन्स का मतलब पर्वत। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, यह एक प्रश्न है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, यह कहानी इसी सवाल को बड़ी ही नाजुक ढंग से उठाती है। लेंचो इज अ फार्मर Who writes a letter to God? लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। When his crops are ruined, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। Asking for 100 pesos, और 100 पैसों मांगता है। Does Lencho's letter reach? क्या लेंचो का पत्र पहुंचता है गॉड, ईश्वर तक? Does God send him the, क्या ईश्वर उसे पैसे भेजते हैं? Think what your answer to these questions. सोचिए आपके प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। would be होंगे। and guess, अनुमान लगाइए। how the story continues, कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ती है। before you begin to read it, आपके इसे पढ़ने के शुरुआत करने से पहले। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द हाउस, वह घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में एक ही था। वैली मीन्स घाटी। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट का मतलब चोटी। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कोई कुड सी देख सकता था द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसल के, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से, पके फूलों से लदे हुए फसल को। That always promised a good harvest, जो हमेशा एक अच्छी फसल की उम्मीद बांधते हैं या वायदा करते हैं। promised का मतलब वायदा भी करना होता है। The only thing the earth needed, पृथ्वी को केवल एक ही चीज की मात्र जरूरत थी। was a downpour, और एट लीस्ट अ सोवर, वह एक थी जोरदार वर्षा अथवा वर्षा की बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी खेतों को भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई, इसके अतिरिक्त उसने आसमान में देखा, टू वार्ड्स
द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हम वास्तव में कुछ वर्षा, यहाँ पानी का मतलब वर्षा से है, तो वर्षा प्राप्त करने जा रहे हैं। ओमेन प्रिय, ओमेन का मतलब यहाँ प्रिय, वो अपनी पत्नी से कह रहा है। द ओमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो रात्रि के देर से किए जाने वाले भोजन की तैयारी कर रही थी। सपर मतलब वो खाना होता है जो रात को देर से खाया जाए, डिनर के बाद। रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर चाहे तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, कह रहा है बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर, जबकि उससे छोटे जो थे वो द हाउस until the woman called to them all, घर के पास खेल रहे थे, तब तक उस औरत ने उन सभी को बुलाया। कम आओ फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का समय था। तभी क्या हुआ, दैट जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड का मतलब पूर्वानुमान या भविष्यवाणी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरनी प्रारंभ हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से। ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत। ऑफ क्लाउड्स, बादलों के। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग, आते हुए। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पर्वतों, बादलों के पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी। एंड स्वीट, और मोहक थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर निकल पड़ा। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कह रहा है कि तुलना में अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को अनुभव करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, दीज अरेंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें जो है 10 सेंट की सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और उससे जो छोटे हैं वो 5 सेंट के। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से। सेटिस्फाइड, संतुष्टि, एक्सप्रेशन, भाव। ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेतों को ध्यान दिया। ऑफ राइप कॉर्न, पके फसल से, पके अनाज के। विद इट्स फ्लावर्स, इसके फूलों के साथ। ड्रैपेड इन ए कर्टन ऑफ रेन, जो वर्षा की आवरण में ढक गए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक तेज तूफान विद द रेन, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये वास्तव में प्रतीत होते थे। रिजेंबल का मतलब प्रतीत होना, से दिखाई पड़ना, मतलब किसी चीज़ की तरह दिखाई पड़ना। न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों जैसे। द बॉयज, लड़के। एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, खुद को छुड़ा करके, यानी कपड़े निकाल करके। टू द रेन, वर्षा के लिए। रैन आउट, निकल पड़े। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जमे मोतियों को इकट्ठा करने के लिए।
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह व्यक्ति चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है यह शीघ्र ही रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जो है जल्द नहीं थमा या रुका। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउसेज, कह रहा है ओले जो है घरों पर पड़े। द गार्डन, बागीचे में। द हिलसाइड, पहाड़ी क्षेत्र में। द कॉर्नफील्ड, फसलों की खेत पर। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। वैली मीन्स घाटी। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे ये नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रेज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फेल्ड, लेंचो की आत्मा भर गई। सोल का मतलब आत्मा। विद सैडनेस, दुख से। व्हेन, जब। द स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म मीन्स तूफान। पास्ड, रुक गया। जब तूफान रुक गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। अ प्लेग ऑफ लोकस्टर्स वुड, टिड्डियों का एक झुंड भी। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य। फॉर नथिंग, बेकार गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमको इस साल भूखों रहना होगा। यहाँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़े हैं। ये ओरल कंप्रहेंशन के लिए हैं। देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था। तो आपने पहले ही पढ़ लिया कि वो किसकी उम्मीद कर रहा था। वाई डिड लेंचो से द लेंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्कों की तरह क्यों बताया। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गए। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत के साथ क्या हुआ। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स, लेंचो की भावनाएं क्या थीं। व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब तूफान थम गया। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदयों में। हु लिव्ड इन दैट सॉलिटेरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे। सॉलिटेरी मीन्स एकांत। इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। मिडल मतलब मध्य। देयर वाज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने अधिक दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से क्षति हुई है। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा। ओनली ऑफ
हिज वन होप, केवल एक उम्मीद के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता या फिर ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देशित किया गया या बताया गया। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसियंस, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा की गहराई में भी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जो है जानवरों की तरह काम करने वाला। बट स्टिल, लेकिन फिर भी। ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार। एट डेब्रेक, प्रातःकालीन। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। ए लेटर, एक पत्र। व्हिच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं। वुड कैरी टू टाउन, कस्बे ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और पत्र पेटिका में डाल देगा। मेल का मतलब पत्र पेटिका से है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, कह रहा यह ज़्यादा कुछ नहीं था ईश्वर के लिए एक पत्र के सिवा। गॉड, ईश्वर। ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं। माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और मैं। विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेतों को बोने के लिए। अगेन, दोबारा। एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल दोबारा नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने तो